हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट का फुल पीडीएफ दिया जाएगा, जो यूके पीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, छायावादी युग के 4 स्तंभों में निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, छायावादी युग के जो 4 स्तंभ हैं दोस्तों, उनमें सुमेलित नहीं है राजेश जोशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब दोस्तों, अगर हम छायावादी युग के 4 स्तंभों की बात करें तो छायावादी युग के दोस्तों 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। छायावादी युग के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शेखर जोशी की रचना है। तो दोस्तों, शेखर जोशी की जो रचना है दोस्तों, वो है कोसी के घटवार और नौरंगी बीमार है। ये दोनों रचनाएं दोस्तों शेखर जोशी की हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। ये दोनों क्या है दोस्तों? शेखर जोशी की रचनाएं हैं। और दोस्तों, अगर हम 1 इंच मुस्कान की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों जो 1 इंच मुस्कान है दोस्तों, वो मन्नू भंडारी जी की रचना है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों 1 नंबर के लिए कि 1 इंच मुस्कान किसकी रचना है, तो आप बताएंगे मन्नू भंडारी जी की रचना है। और कोसी के गटवार और नौरंगी बीमार है, ये दोस्तों शेखर जोशी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महादेवी वर्मा जी को किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, महादेवी वर्मा जी को दोस्तों यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों, महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। महादेवी वर्मा जी को किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, आप बताएंगे यामा के लिए। कब दिया गया, आप बताएंगे 1982 में। और दोस्तों, अगर हम महादेवी वर्मा जी की जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। और इनका जन्म दोस्तों 1907 में हुआ था फर्रुखाबाद में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, महादेवी वर्मा जी से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि आधुनिक साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आधुनिक साहित्य की मीरा भी कहा जाता है दोस्तों महादेवी वर्मा जी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यामा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से मैंने जितने भी फैक्ट आपको बताए हैं आपको सारे याद रखने हैं। महादेवी वर्मा जी को किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आप बताएंगे यामा के लिए। कब दिया गया इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप बताएंगे 1982 में। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, आप बताएंगे 1907 में। कहाँ हुआ था, आप बताएंगे फर्रुखाबाद में। और आधुनिक साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से दोस्तों 2005 में सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों, इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों इनकी रचना क्या आपके लिए। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि मनोहर श्याम जोशी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे क्या आपके लिए। तो दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, आप बताएंगे 2005 में। और किस रचना के लिए किया गया, तो आप बताएंगे क्या आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आयोग द्वारा दोस्तों बार बार पूछा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 में।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दोस्तों इनकी रचना चिदम्बरा के लिए। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आप बताएंगे चिदम्बरा के लिए। और दोस्तों हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति भी दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, आप बताएंगे 1968 में। किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, आप बताएंगे चिदम्बरा के लिए। और हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से प्रेमचंद जी के उपन्यास कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो गोदान है दोस्तों ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। गबन है दोस्तों जो, वो भी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और दोस्तों क्रमभूमि भी दोस्तों प्रेमचंद जी का उपन्यास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी के दोस्तों जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1880 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इनका जन्म 1880 में हुआ था दोस्तों वाराणसी के लम्ही गांव में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अब दोस्तों प्रेमचंद जी से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों प्रेमचंद जी का दोस्तों मूल नाम था धनपत राय। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्या था इनका मूल नाम, धनपत राय श्रीवास्तव। तो दोस्तों निम्न में से प्रेमचंद जी के उपन्यास कौन से हैं, तो गोदान, गबन और कर्मभूमि ये सभी क्या है प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। इनका जन्म कब हुआ था, आप बताएंगे 1880 में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो आप बताएंगे वाराणसी के लम्ही गांव में। और प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था, तो आप बताएंगे धनपत राय। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों उनकी रचना आलोक पर्व के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 1973 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया, आप बताएंगे आलोक पर्व के लिए। और कब दिया गया, तो आप बताएंगे 1973 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा दोस्तों शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा, ये दोस्तों 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दोस्तों शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप बताएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो आप बताएंगे 2009 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है। तो दोस्तों जो आकाश कितना अनंत है दोस्तों, ये किसका उपन्यास है, शैलेश मटियानी जी का। छोटे छोटे पक्षी ये किसका उपन्यास है, ये भी शैलेश मटियानी जी का है। और मुठभेड़ दोस्तों ये भी शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है दोस्तों, शैलेश मटियानी जी के उपन्यास हैं। ये सारे आपको बिल्कुल याद रखना है। इनमें से दोस्तों कोई भी उपन्यास का नाम पूछा जा सकता है कि आकाश कितना अनंत है किसका है, तो आप बताएंगे शैलेश मटियानी जी का। या छोटे छोटे पक्षी उपन्यास किसका है, आप बताएंगे शैलेश मटियानी जी का। और मुठभेड़ है दोस्तों जो, ये भी शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपका बंटी उपन्यास है। तो दोस्तों जो आपका बंटी उपन्यास है दोस्तों, ये उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब दोस्तों अगर हम मन्नू भंडारी जी के अन्य उपन्यासों की बात करें दोस्तों, तो इनके अन्य उपन्यास हैं दोस्तों महाभोज हो गया, 1 इंच मुस्कान हो गया। ये सब आपको बिल्कुल दोस्तों याद रखना है।
आपका बंटी किसका उपन्यास है? आप बताएंगे मन्नू भंडारी जी के। और इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? महाभोज हो गया, 1 इंच मुस्कान हो गया, ये सारे क्या है दोस्तों? मन्नू भंडारी जी के उपन्यास हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेखर जोशी जी का निधन कब हुआ? तो दोस्तों शेखर जोशी जी का निधन अभी हाल में ही हुआ था दोस्तों, 4 अक्टूबर 2022 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब दोस्तों अगर हम शेखर जोशी जी की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1932 में ओलिया गांव अल्मोड़ा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि शेखर जोशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे ओलिया गांव अल्मोड़ा में। अगर ऑप्शन में ओलिया दिया हो तो आप ओलिया को टिक करेंगे, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था तो आप अल्मोड़ा बताएंगे। और कब हुआ था शेखर जोशी जी का जन्म? आप बताएंगे 1932 में। और निधन कब हुआ इनका भी हाल ही में? तो 4 अक्टूबर 2022 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह है। तो दोस्तों जो कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह है दोस्तों, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दोस्तों अन्य उपन्यासों की बात करें दोस्तों, या अन्य काव्य संग्रहों की बात करें दोस्तों, तो इनके अन्य काव्य संग्रह हैं दोस्तों, जूही की कली, जूही की कली हो गया, बेला हो गया, अनामिका हो गया। ये सारे क्या हैं दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी जी के दोस्तों अन्य काव्य संग्रह हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। कुकुरमुत्ता किसका काव्य संग्रह है? आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यशोधर बाबू किस कहानी के मुख्य पात्र हैं? तो दोस्तों जो यशोधर बाबू हैं दोस्तों, वो सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब दोस्तों जो सिल्वर वेडिंग कहानी है दोस्तों, ये किसकी है? तो दोस्तों सिल्वर वेडिंग जो कहानी है इसके रचनाकार हैं दोस्तों मनोहर श्याम जोशी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है कि कौन है इसके रचनाकार, तो आप बताएंगे मनोहर श्याम जोशी। तो यशोधर बाबू किस कहानी के मुख्य पात्र हैं? आप बताएंगे सिल्वर वेडिंग कहानी के। और सिल्वर वेडिंग कहानी किसकी है? या सिल्वर वेडिंग कहानी के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे मनोहर श्याम जोशी जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है दोस्तों महादेवी वर्मा जी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी वर्मा जी को किसने कहा था? तो दोस्तों हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती दोस्तों महादेवी वर्मा जी को कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी वर्मा जी को किसने कहा था? तो आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है? आप बताएंगे महादेवी वर्मा जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों मंगलेश डबराल जी को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2000 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों इनकी रचना हम जो देखते हैं के लिए। हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, इसके लिए दोस्तों मंगलेश डबराल जी को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2000 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों कि मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? आप बताएंगे 2000 में। और इनकी किस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप बताएंगे हम जो देखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चारुचंद्र लेखा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि चारुचंद्र लेखा क्या है? उपन्यास है, निबंध है, नाटक है या कहानी है? तो दोस्तों जो चारुचंद्र लेखा है दोस्तों ये एक क्या है? उपन्यास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों ये उपन्यास है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि चारुचंद्र लेखा किसका उपन्यास है? तो आप बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और चारुचंद्र लेखा क्या है दोस्तों? तो ये एक उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक भारतीय आत्मा कहा जाता है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1889 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और इनका जन्म कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1889 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है दोस्तों शैलेश मटियानी जी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है दोस्तों सूरदास जी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब दोस्तों अगर हम सूरदास जी के जन्म की बात करें दोस्तों, तो सूरदास जी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि सूरदास जी किस धारा के कवि थे? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि सूरदास जी किस धारा के कवि थे? तो दोस्तों सूरदास जी से जो वो सगुण धारा के कवि थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सूरदास को। और सूरदास जी किस धारा के कवि थे? तो आप बताएंगे सगुण धारा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में मंगलेश डबराल जी की रचना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से मंगलेश डबराल जी की रचना कौन सी है। तो दोस्तों मंगलेश डबराल जी की जो रचना है इनमें वो है दोस्तों घर का रास्ता और पहाड़ पर लालटेन। ये दोनों दोस्तों क्या है? मंगलेश डबराल जी की रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ये दोनों क्या है दोस्तों? मंगलेश डबराल जी की रचना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।